जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मोमेंटम में। आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका निकल के आया हुआ है। दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा की नई भर्ती निकल के आ गया है आप लोग के लिए। प्रोविजन डिपार्टमेंट यानी कि मध्य निषेध डिपार्टमेंट है, उसमें एसआई की भर्ती आया हुआ है। 27 फरवरी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का जो लिंक होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा 27 फरवरी से। किस तरह से सिलेक्शन होगा, आपका हाइट क्या रहने वाला है, आपका एज क्या रहने वाला है, साथ ही साथ आपका पढ़ाई कब तक का होना पड़ेगा, ए टू जेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं और नोटिस में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो सारी बातें हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और साथ ही साथ पूरा ए टू जेड हम पूरी जानकारी आप लोग को हम देने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं जो भी है आप लोग का 27 फरवरी से लेकर के जो लास्ट डेट होगा, यानी कि आवेदन करने का जो तिथि होगा वो 27 फरवरी से शुरू होगा और 27 मार्च 2025 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो पोस्ट है, यानी कि जो भी पोस्ट है आप लोग का, कितना पोस्ट निकल के आया हुआ है दरोगा में, वो टोटल 28 पोस्ट आप लोग का निकल के आया हुआ है। और जो आप लोग का वेतनमान होगा, यानी कि जो आप लोग का सैलरी होगा वो 6 लेवल पर सैलरी होगा। कौन सा पोस्ट है, तो आप लोग का सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का पोस्ट आया हुआ है, यानी कि मद्य निषेध का आप लोग का पोस्ट। उसके बाद जो है जो भी है दिनांक यहाँ में हम आप लोग को पहले ही बता ही दिए हैं कि जो है आप लोग का 27 फरवरी से आप लोग का जो आवेदन है वो आप लोग का प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप लोग का 27 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 27 मार्च लास्ट डेट आप लोग का रहने वाला है। जो भी कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी है हम आप लोग को नीचे दिखा देते हैं। आप लोग का सबसे पहले आप लोग को तो एक इंडियन यानी कि भारतीय नागरिक आप लोग को होना अनिवार्य है, या पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप लोग मेल और फीमेल अगर कैंडिडेट हैं तो दोनों ही कैंडिडेट आप लोग यहाँ से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का जो है शैक्षिक योग्यता, यानी कि आप लोग का कब तक का पढ़ाई होना पड़ेगा, तो आप लोग का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो भी है उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आप लोग का अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट हैं तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, इतना तो आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास कर लेने से आप लोग का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन कब तक का पास होना पड़ेगा वो अच्छी तरीक़े से देख लीजिएगा। जो है अगर आप लोग 1/8/2024 तक, अगर आप लोग उससे पहले या 1/8/2024 तक अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास किए हैं तो ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग का एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जो भी है कि जो उम्र का जो सीमा है वो कब से आप लोग का गिनती होगा, 1/8/2024 से आप लोग का 1/8/2024 से आप लोग का काउंट किया जाएगा। आप लोग का जो भी एज है, एज अब क्या रहने वाला है, आप लोग का जो उम्र क्या रहने वाला है वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं। अगर आप लोग सामान्य कोटि के आप लोग अगर पुरुष हैं, सामान्य कोटि के अगर आप लोग माने यानी कि आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, तो न्यूनतम उम्र जो होगा वो 20 वर्ष होगा, यानी कि अगर मिनिमम जो एज है वो 20 ईयर्स और मैक्सिमम जो एज है वो आप लोग का 37 वर्ष यानी कि 37 एज होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग का अगर महिला के लिए है, अगर महिला यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम उम्र यानी कि 20 साल आप लोग का मिनिमम एज होना पड़ेगा और मैक्सिमम जो एज होना पड़ेगा वो 40 साल आप लोग का मैक्सिमम एज होना पड़ेगा। उसके बाद जो है यहाँ में आप लोग का छूट भी मिलेगा एज में, आप लोग को यहाँ में देख लीजिएगा। ऐसे तो हम PDF आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे ही देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें है वो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग से आप लोग अगर हैं, यानी कि OBC है या अत्यंत पिछड़ा जाति हैं, OBC से हैं, तो आप लोग का न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र जो है आप लोग का 40 साल रहने वाला है। साथ ही साथ अगर आप लोग अनुसूचित जाति से आते हैं, तो अनुसूचित जाति से अगर आप लोग आते हैं तो भी आप लोग का ये मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 20 साल और अधिकतम उम्र 42 साल। तो ये एज का क्राइटेरिया है, आप लोग यहाँ से
PDF से निकाल करके देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग का जो ऊंचाई आप लोग का जो है ऊंचाई सीमा क्या रहने वाली है, सीना या वज़न क्या रहने वाले, वो भी हम आप लोग को जानकारी दे देते हैं। जो भी है, अगर आप लोग का ऊंचाई यानी कि जो हाइट है आप लोग का, वो अगर आप लोग जनरल से हैं या OBC जनरल OBC से हैं तो आप लोग का 165 सेंटीमीटर जो है आप लोग का हाइट होना पड़ेगा। अगर अत्यंत पिछड़ा जाति हैं यानी कि SC ST हैं पुरुषों के लिए तो आप लोग का 160 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग अनुसूचित जाति से आप लोग आते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आप लोग अगर आप लोग आते हैं तो आप लोग का 160 सेंटीमीटर ही आप लोग का हाइट होना पड़ेगा। अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट कोई भी वर्ग का होना चाहिए, उससे कोई ये नहीं है, जनरल EWS SC ST जो भी है उन लोग का 155 सेंटीमीटर आप लोग का हाइट होना पड़ेगा। साथ ही साथ ये सिर्फ आप लोग का मेल कैंडिडेट के लिए ही है। जो है सीना यानी सीना का मतलब होता है आप लोग का चेस्ट का जो भी है माप जो लिया जाता है, अगर बिना फुलाए आप लोग का 81 सेंटीमीटर होना पड़ेगा और फुला करके जो है आप लोग का 86 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। यानी कि मतलब बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके कम से कम आप लोग का 5 सेंटीमीटर का फ़र्क होना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप लोग अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से हैं, अगर आप लोग यहाँ देखिए ये अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति से हैं, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो उन लोग का जो चेस्ट का जो माप होगा यानी कि ये का छाती का जो माप होगा वो बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना पड़ेगा और फुला करके आप लोग का 84 सेंटीमीटर होना पड़ेगा। तो ये आप लोग को देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है वज़न आप लोग यहाँ में देखिएगा, जो ये वज़न है, वज़न सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के लिए यानी कि सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, कोई भी वर्ग से हो, जनरल हो, EWS हो, SC ST जो भी हो, उन लोग का कम से कम वज़न आप लोग का 48 किलोग्राम होना पड़ेगा, यानी कि 48 kg का आप लोग का वज़न होना पड़ेगा। जो भी है, पहले आप लोग का जो है SI में यानी कि बिहार पुलिस SI में पहले क्या होगा, पहले जो होगा आप लोग का लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण में आप लोग का परीक्षा होगा, द्वितीय चरण में भी आप लोग का परीक्षा ही होगा। उसके बाद में जो है तृतीय चरण जो है आप लोग का यहाँ में देखिएगा, जो तृतीय चरण है, तृतीय जो चरण है आप लोग का शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा और आपका जो है लंबी कूद होगा। उसके बाद जो है आप लोग का गोला फेंक होगा, वो भी हम बता देते हैं क्या क्या होगा। गोला फेंक होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, हम आप लोग को दिखा देते हैं। जो दौड़ होगा इसमें आप लोग यहाँ में देखिएगा, जो आप लोग का दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा। ठीक है, दौड़ होगा जो 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर में आप लोग को पास करना पड़ेगा। अगर आप लोग रनिंग जो होगा आप लोग का 1600 मीटर होगा और वो 6 मिनट 30 सेकंड के लिए आप लोग का होगा। और अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं, सभी कोटि की महिलाओं यानी कि जनरल EWS SC जो भी होंगी, फीमेल कैंडिडेट के लिए आप लोग का 1 किलोमीटर का दौड़ होगा और 6 मिनट में आप लोग का टोटल कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि 6 मिनट के अंदर में आप लोग का 1 किलोमीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। जो ऊंची कूद है, ऊंची कूद का मतलब होता है आप लोग का जो भी है हाई जंप जो है, ऊंची कूद का मतलब होता है हाई जंप। हाई जंप अगर आप लोग का जो हाई जंप होगा वो मेल कैंडिडेट के लिए यानी कि 4 फीट आप लोग का हाई जंप करना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग को 3 चांस दिया जाएगा। उसके बाद जो अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का 3 फीट हाई जंप होना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोग का यहाँ में देखिएगा लंबी कूद जो है यानी कि लॉन्ग जंप जो है, लॉन्ग जंप का यहाँ में देखिएगा, अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं तो 12 फीट का आप लोग का लॉन्ग जंप होगा और अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग का 9 फीट का आप लोग का लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद से है गोला फेंक। गोला फेंक यहाँ में आप लोग देखिएगा, यहाँ में जो है गोला फेंक है। अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग सभी कोटि के जनरल EWS SC ST जो भी होंगे आप लोग मेल कैंडिडेट, आप लोग का 16 पाउंड का जो गोला होगा वो कम से कम 16 पाउंड का गोला आप लोग का 16 फीट फेंकना पड़ेगा। 16 पाउंड का गोला होगा और 16 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं यानी कि महिला के कैटेगरी के हैं तो आप लोग का 12 पाउंड का गोला होगा और आप लोग का
फीट फेंकना पड़ेगा आप लोग का गोला। और इसमें कुछ अधिकांश कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी तो और नहीं है मेरे हिसाब से, फिर भी हम आप लोग को नीचे दिखा देते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो है आप लोग का, तो ये नहीं भी बताने से होगा, इसे ऑलरेडी हम बता ही दिए हैं। जो भी यहाँ में देखिएगा, जो अनारक्षित है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग की महिला, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो हैं, वो जो कुल पद की जो संख्या यानी कि जो टोटल पद है वो आप लोग का 28 है, और 12 आप लोग का अनारक्षित में यानी कि जनरल में, अनुसूचित जाति में आप लोग का 4, उसी तरीक़े से महिला का है 4 है। तो ये आप लोग का देख लीजिएगा। टोटल हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि 28 आप लोग का कुल पद है। और कुछ हम जानकारी आप लोग को हम दे रहे हैं। हाँ, एक और चीज़ है, जो अगर आप लोग का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस होगा, आप लोग का ऑनलाइन आवेदन जिस दिन कीजिएगा, 27 तारीख को ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, आप लोग अगर 700 रुपये जो है आप लोग का फ़ीस लगने वाला है। यहाँ में ये देखिएगा 700 रुपये जो है आप लोग का फ़ीस लगने वाला है। किन लोगों का लगेगा, यानी कि बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं अनुसूचित वर्गों के लिए, यहाँ में देखिएगा वर्गों के लिए पुरुष राज्य चाहे वो किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष हों, उनके लिए आवेदन पत्र का मूल्य जो होगा 700 रुपये, यानी कि जनरल जनरल लोग का जो भी है उन लोग का आप लोग का 700 रुपये फीस लगने वाला है। और आप लोग अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, यहाँ में देखिएगा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग का 400 रुपये फीस लगने वाला है। यानी कि आप लोग अगर SC ST से हैं तो आप लोग का 400 रुपये लगेगा, और जनरल EWS OBC इन सब कैटेगरी के हैं, मेल हो या फीमेल, तो आप लोग का 700 रुपया लगेगा। आप लोग किसी भी ये से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन से आप लोग नेट बैंकिंग से भी करना है, या पेमेंट मोड यानी कि गूगल पे, UPI जो भी है आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। और कुछ इसमें जो भी जानकारी है हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ऐसे तो और कुछ बचा नहीं है। हाँ, इतना ही है। जो भी है इंपॉर्टेंट जानकारी हम आप लोग को पहले ही दे दिए हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आप लोग का नए वीडियो आप लोग का अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अगर उन लोग इच्छुक हैं बिहार पुलिस SI दरोगा में अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। 28 पद है, बहुत बढ़िया पद है, तो अगर भरना चाहते हैं तो वो भी उन लोग को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फॉर्म को देख करके भर सकते हैं। और 27 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। हम आप लोग को 27 तारीख को एक वीडियो डाल देंगे, ताकि ये दिखा देंगे कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है गाइज़।